हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज मैं लाया हूँ एक नया वीडियो आपके लिए, आपके एएमयू क्लास 6 टेस्ट की तैयारी के लिए। ये ईवीएस सेक्शन का है। ईवीएस सब्जेक्ट है आपका, जिसमें से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। 85 में से 30 क्वेश्चंस ईवीएस के होते हैं, जिसमें साइंस, सोशल साइंस सब मिक्स होके आते हैं। तो पहले साइंस आता था, अभी ईवीएस के नाम से आता है, इन्वायरमेंटल साइंस। तो इन्वायरमेंटल के क्वेश्चन और साइंस के क्वेश्चन दोनों मिक्स होके आते हैं। तो ये मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 35 क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपको। दो चैप्टर्स इसमें इंक्लूड हैं। एक प्लांट है और दूसरा बोन्स एंड मसल्स है। तो इनमें से जो 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। आप इसको देखिए और अपनी तैयारी चेक कीजिए, और नहीं है तैयारी तो इसको याद कीजिए, लर्न कीजिए और अपने टेस्ट की तैयारी कीजिए। होप कि अच्छा लगेगा आपको ये वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स इज नोन एज। साइंटिफिक स्टडी, प्लांट्स के बारे में जो स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स इज नोन एज बॉटनी। प्लांट्स के बारे में जो पढ़ाई करते हैं उसे हम बॉटनी सब्जेक्ट कहते हैं, और जो ह्यूमंस के बारे में जो पढ़ाई करते हैं उसे हम जूलॉजी कहते हैं। सो हियर करेक्ट आंसर इज ए, बॉटनी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वाटर लिली हैज डैश रूट्स। वाटर लिली पानी के अंदर एक फूल होता है, उसके जड़ को क्या नाम देते हैं? उसके जड़ का नाम होता है एक्वेटिक रूट्स। करेक्ट आंसर इज डी। सो वाटर लिली हैज एक्वेटिक रूट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, डैश इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट्स बॉडी एंड ग्रोज टुवर्ड्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। डैश है, फिर इन द ब्लैंक्स करना है। इसमें डैश है जो अंडरग्राउंड पार्ट, प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट है। डैश इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स का जो अंडरग्राउंड पार्ट है वो है डैश में फुलफिल करना है। और प्लांट्स बॉडी का वो अंडरग्राउंड पार्ट है। एंड ग्रोज टुवर्ड्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के फोर्स, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके वजह से वो उसकी तरफ बढ़ता है, ग्रो करता है। कहाँ ग्रो करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ नीचे लगता है, जमीन के अंदर की तरफ वो बढ़ता है। तो वो कौन सा पार्ट है प्लांट का? तो वो रूट पार्ट है। तो करेक्ट आंसर इज बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, शूट पार्ट किसको बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 में शूट पार्ट बोलते हैं जो ग्राउंड के ऊपर बढ़ता है, यानी स्काई की तरफ बढ़ता है। और जो ग्रेविटी की तरफ यानी नीचे की तरफ बढ़ता है उसको रूट बोलते हैं। ठीक है, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डैश एंड फ्लावर्स स्मेल अट्रैक्ट इंसेक्ट्स एंड बीज टू पॉलिनेट द फ्लावर। डैश एंड द फ्लावर, फूल और क्या? फ्लावर्स स्मेल, फूल की खुशबू और क्या अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को और बीज को फ्लावर्स के अंदर पॉलिनेट करने के लिए। रिप्रोडक्शन सिस्टम का एक हिस्सा है पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन अलग एक क्वेश्चन होगा पॉलिनेशन के ऊपर। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि फ्लावर के स्मेल और किस चीज से अट्रैक्ट होते हैं इंसेक्ट्स। तो फ्लावर के स्मेल से, और जो खूबसूरत पेटल्स होते हैं, जो पंखुड़ी होती है फ्लावर की, उसे पेटल्स बोलते हैं, उसकी खूबसूरती के ऊपर अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स और बीज। सो पेटल्स एंड द फ्लावर्स स्मेल अट्रैक्ट इंसेक्ट्स एंड बीज टू पॉलिनेट द फ्लावर। सो हियर पेटल्स इज द करेक्ट आंसर, A. Now question number 5. Leaves are modified as spines in dash for protection. Leaves modify हो जाते हैं, यानी कौन ऐसा पौधा है, ये पाम ट्री, लिली, ग्रेप्स एंड कैक्टस, इसमें से कौन सा ऐसा पौधा है जिनके लीव्स मॉडिफाई हो जाते हैं स्पाइंस में मॉडिफाई हो जाते हैं और उस पौधे को, उस प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो कौन सा है? करेक्ट आंसर इज कैक्टस।
कैक्टस का जो पत्ता होता है वो मोटा हो जाता है, स्पाइन की तरह काम करता है और पौधे को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। सो करेक्ट आंसर इज कैक्टस। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, डैश आर द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट का सबसे खूबसूरत अट्रैक्टिव पार्ट कौन सा था जो अट्रैक्ट करता है आपको? सबको पता है पौधे के अंदर सबसे खूबसूरत चीज क्या होती है जो अट्रैक्ट करती है इंसान को? फ्लावर होती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। सो फ्लावर्स कर देते हैं इसको, फ्लावर्स आर द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। करेक्ट आंसर इज फ्लावर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, डैश आर स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर दैट इज क्वाइट स्पाइरली इन प्लांट्स। इनमें से कौन सा पार्ट है प्लांट का जो स्प्रिंग की तरह स्ट्रक्चर होता है, स्प्रिंग की तरह गोल गोल और क्वाइल की तरह होता है? पौधे में देखा होगा आपने, ठीक है, पौधे ग्रेप्स के पौधे या बहुत सारे पौधे हैं जो सब्जियों के पौधे होते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, वो स्प्रिंग की तरह एक स्ट्रक्चर बनता है और वो क्वाइल्ड होता है, यानी एक के ऊपर एक स्पाइरली क्वाइल्ड होता है, यानी एक के ऊपर तह लगा होता है, प्लांट्स के अंदर होता है। उसको हम क्या कहते हैं? टेंड्रिल्स। उसको हम टेंड्रिल्स कहते हैं। ओके, गोल गोल होता है वो। अक्सर टेंड्रिल्स से क्या करते हैं, उस अपने सपोर्ट के लिए वो पकड़ के रखते हैं, सब ऊपर बढ़ने के लिए वो सपोर्ट होता है, ठीक है। द फ्लैट, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द फ्लैट सरफेस ऑफ द लीफ इज कॉल्ड। लीफ क्या, फ्लैट सरफेस जो होता है लीफ का, उसे हम क्या कहते हैं? लीफ ब्लेड या लेमिना, या ये दोनों, लीफ ब्लेड और लेमिना, बोथ या नन ऑफ दीज? तो करेक्ट आंसर इज ए एंड बी, बोथ। लीफ ब्लेड भी बोलते हैं और लेमिना भी बोलते हैं, तो आपको दोनों याद रखना, कोई एक भी पूछ सकता है एग्जाम में। यहाँ पे मैंने दोनों दिया है ताकि आपको दोनों याद हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, लीव्स आर अटैच्ड टू द स्टेम एट रीजन्स कॉल्ड। जो पत्ते स्टेम्स के अंदर, स्टेम्स और पत्ते का जहाँ पे जोड़ होता है, जहाँ अटैच होता है स्टेम के साथ लीव्स, उस रीजन को क्या बोलते हैं? उस रीजन को हम, ए है स्टेम, बी है बर्ड्स, सी है स्टोमेटा, डी है नोड्स। तो करेक्ट आंसर इज डी, नोड्स। जहाँ से पत्ते निकलते हैं स्टेम पे जहाँ से पत्ते निकलते हैं, उस एरिया को, उस रीजन को, उस जगह को नोड्स बोलते हैं, नोड्स, NODES, नोड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, डैश कंसिस्ट ऑफ ए डेंस मास ऑफ स्लेंडर रूट्स दैट अराइज फ्रॉम द स्टेम। ठीक है, कौन से रूट्स, यहाँ रूट्स के बारे में पूछा है, कौन से रूट्स हैं जिनके अंदर डेंस मास ऑफ सिलेंडर रूट्स होते हैं और वो स्टेम से निकलते हैं? तो ये कौन से होते हैं? फाइब्रस रूट्स होते हैं। फाइब्रस रूट्स कंसिस्ट ऑफ अ डेंस मास ऑफ सिलेंडर रूट्स दैट अराइज फ्रॉम द स्टेम। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, these fibrous roots remaining hanging. These fibrous roots remain hanging. That is, they do not enter the soil. ये कौन से रूट्स होते हैं जो हैंग करते, लटके रहते हैं, हैंगिंग अवस्था में, हैंगिंग लटके हुए अवस्था में रहते हैं, हैंगिंग पोजीशन पे रहते हैं और वो मिट्टी के अंदर नहीं होते हैं? तो ये कौन से रूट्स होते हैं? पीपल के पेड़, बरगद के पेड़ पे आपने देखा होगा जो रूट्स लटके रहते हैं, बाहर रहते हैं, सॉइल के अंदर नहीं रहते हैं, इनको हम एरियल रूट्स बोलते हैं। आंसर इज सी, एरियल रूट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इट कंसिस्ट्स ऑफ वन मेन रूट। इट कंसिस्ट ऑफ वन मेन रूट ग्रोइंग डाउनवर्ड्स फ्रॉम विच लैटरल रूट्स डेवलप। ये एक टाइप का रूट है जिसमें क्या होता है, एक मेन रूट होता है और डाउनवर्ड्स की तरफ होता है, एक मेन रूट होता है और उसी में से अलग अलग ब्रांच रूट के निकले रहते हैं, लैटरल रूट्स डेवलप करते हैं। एक ही रूट से 2 रूट, 3 रूट, 4 रूट ऐसे बढ़ता रहता है। तो वो कौन सा रूट होता है? उस टाइप के रूट को बोलते हैं टैप रूट। करेक्ट आंसर इज टैप रूट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, टाइनी ओपनिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द लीव्स। टाइनी ओपनिंग ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। लीव्स के ऊपर
पत्तों के ऊपर छोटा छोटा खुला हुआ हिस्सा जो होता है, टाइनी ओपनिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द लीव्स, सो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टोमेटा। टाइनी ओपनिंग ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स के ऊपर जो छोटे छोटे ये होते हैं, छेद होते हैं, ठीक है। जब पत्ता सूख जाता है तो आपको छेद दिखते हैं, होल्स होते हैं पत्तों के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। करेक्ट आंसर इज स्टोमेटा, सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, डैश आर कॉल्ड द फूड मेकिंग फैक्ट्रीज ऑफ ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स में फूड मेकिंग फैक्ट्री कहाँ पे होता है, कौन खाना बनाता है, प्लांट का कौन सा हिस्सा खाना बनाता है, तो लीव्स। लीव्स जो होते हैं वही फैक्ट्री होते हैं, फूड मेकिंग फैक्ट्रीज होते हैं ग्रीन प्लांट्स में। जो लीव्स होते हैं वो फूड मेकिंग फैक्ट्रीज होते हैं प्लांट्स के अंदर। तो करेक्ट आंसर इज बी। ये क्वेश्चन बार बार आ चुके हैं एग्जाम में, इस पर ध्यान देना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, स्टेम्स दैट ग्रोज इन ए क्रीपिंग फैशन हॉरिजॉन्टली above the surface of the soil। ये कैसा स्टेम है, स्टेम दैट ग्रोज इन ए क्रीपिंग फैशन। क्रीपर्स इंग्लिश में एक वर्ड है क्रीपर, इंग्लिश के बुक में, मैरीगोल्ड इंग्लिश क्लास 5 के बुक में है क्रीपर। क्रीपर के ऊपर भी क्वेश्चन पूछते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश सब्जेक्ट में। क्रीपर जिसके सहारे कोई भी प्लांट ऊपर चढ़ता है, बाउंड्री के ऊपर देखा होगा जब प्लांट चढ़ता है तो वो पकड़ के चढ़ता है, तो उसको क्रीपर बोलते हैं। सो स्टेम्स दैट ग्रोज इन ए क्रीपिंग फैशन, तो उसी फैशन को यानी उसी तरह से जो स्टेम्स बढ़ते हैं आगे ऊपर बढ़ते हैं हॉरिजॉन्टली या जमीन के सतह पे बढ़ते हैं अबव द सरफेस ऑफ द सॉइल, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम रनर्स बोलते हैं। ऐसे स्टेम्स जो ग्रो करते हैं क्रीपिंग फैशन में हॉरिजॉन्टली यानी कि जमीन की सतह पे सीधे सीधे बढ़ते हैं, उसको हम रनर्स बोलते हैं। करेक्ट आंसर इज ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, डैश सपोर्ट्स द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इनमें से कौन सा, नीचे आंसर है ट्रंक, ब्रांचेस, रूट्स, स्टेम्स। इनमें से कौन सा है जो सपोर्ट करता है प्लांट्स के अपर पार्ट को, तो ट्रंक बड़े बड़े पेड़ों में होता है, वो भी सपोर्ट करता है, लेकिन ये सिर्फ बड़े पेड़ों में होता है, यहाँ प्लांट्स की बात हो रही है यानी छोटे प्लांट्स की। तो किसी ट्रंक तो बड़ा होने के बाद जो पेड़ बड़ा हो जाता है तो उसका जो स्टेम होता है लंबा सा, उसको ट्रंक बोलते हैं। ब्रांचेस, रूट्स, स्टेम्स, तो स्टेम्स जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं अपर पार्ट ऑफ प्लांट्स के। प्लांट्स को रोक के सीधा खड़ा रखने के लिए स्टेम्स ही उसका हेल्प करते हैं। करेक्ट आंसर इज डी, स्टेम। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, ये बोन्स और मसल्स के चैप्टर्स का क्वेश्चन है, बोन्स एंड मसल्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन इन 17 क्वेश्चन, यूजुअली चाइल्ड इज बोर्न विथ डैश सॉफ्ट बोन्स। जो जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर कितने बोन्स होते हैं, एडल्ट जो इंसान होता है उसके अंदर 206 होते हैं, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो 300 बोन्स होते हैं, 300 बोन्स होते हैं उसमें। तो ये कम कैसे हो जाते हैं बड़ा होने के बाद, क्या गायब हो जाते हैं, घिस जाते हैं, क्या होते हैं, तो घिसते नहीं है, गायब नहीं होते हैं। क्या होता है, 2 बोन 1 बोन बन जाता है, यानी फ्यूज हो जाते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं, ठीक है, 2 बोन 1 बोन हो जाता है। तो ऐसे करके कम होते होते जब बाद में बच्चे से बड़ा होता है तो वो 206 फाइनली 206 हड्डियां बच जाती हैं, 206 हड्डियां हो जाती हैं, बच नहीं जाती, हो जाती हैं काउंटिंग में। जब 2 चीज एक में ज्वाइंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो 2 1 हो जाएगा। 4 अगर 2 करके ज्वाइंट हो जाएंगे तो वो 2 हो जाएंगे। तो इस तरह करते करते 206 हड्डियां हो जाती हैं मेल एडल्ट पे, किसी भी एडल्ट ह्यूमन बॉडी में, और ये चाइल्ड में कितना होती है, 300। सो करेक्ट आंसर इज सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, बोन्स आर डैश टिश्यू। बोन्स क्या होते हैं, लिविंग टिश्यूज होते हैं या नॉन लिविंग टिश्यूज होते हैं, या कुछ लिविंग होते हैं कुछ नॉन लिविंग, बोथ, या इनमें से कोई भी नहीं होते हैं। तो बोन्स आपके लिविंग टिश्यूज होते हैं। करेक्ट आंसर इज ए, बोन्स आर लिविंग टिश्यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, बोन्स हैव हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड। बोन्स के जो बाहरी हिस्से में, जो बोन क्या होता है, बहुत हार्ड होता है, तो बाहरी हिस्सा हार्ड होता है, अंदरूनी हिस्सा सॉफ्ट होता है, स्पंज टाइप का होता है। तो जो हार्डर हिस्सा होता है उसका क्या नाम है,
उसको क्या कहते हैं हम, कॉर्टिकल कॉम्पैक्ट कहते हैं। ये कॉम्पैक्ट समझ लीजिए, कॉम्पैक्ट हार्ड चीज को ही कॉम्पैक्ट बोलते हैं। अगर ये दिया है तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं, वैसे याद करना जरूरी है, कॉर्टिकल उसको बोलते हैं, ये जरूरी नहीं है कि ये साथ में दिया हो कॉम्पैक्ट, ठीक है, उसको कॉर्टिकल बोलते हैं। सो हियर करेक्ट आंसर इज आंसर ए, कॉर्टिकल। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, द ह्यूमन रिब केज इज मेड अप ऑफ डैश रिब बोन्स। जो ह्यूमन का, इंसान का जो रिब केज होता है, पसली जिसको बोलते हैं, पसली हिंदी उर्दू में पसली बोलते हैं, पसली का जाल होता है पूरा, तो उसमें कितने पेयर होते हैं, 10 पेयर, 11 पेयर, 12 पेयर, 13 पेयर, तो 12 जोड़ों का रिब्स होता है, ठीक है, 12 जोड़े होते हैं रिब्स में, रिब्स की हड्डियों में। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 पेयर्ड। सो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है सी, 12 पेयर्ड, 12 पेयर होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, इन ह्यूमन बॉडी देयर आर डैश ऑफ लिम्स। इंसान के अंदर लिम्स जो होते हैं कितने पेयर होते हैं, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, तो टोटल 2 पेयर्स होते हैं, यानी 4, 2 हाथ 2 पैर, इसको लिम्स बोलते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर 2 पेयर्स होते हैं लिम्स के, 2 हाथ 2 पैर, ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, द रिब केज फॉर्म्स पार्ट ऑफ द बॉडीज डैश सिस्टम। रिब केज के अंदर कौन सा सिस्टम होता है, रिब केज जो होता है वो किस सिस्टम के अंदर आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम उसके अंदर होता है रिब केज के अंदर, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, या रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है। ये सारे सिस्टम के बारे में पता ही होगा आपको। तो रिब केज जो होता है वो रेस्पिरेशन सिस्टम का एक हिस्सा है रिब केज। लंग्स जो होता है, रेस्पिरेशन है सांस लेने का जो सिस्टम होता है, सांस लेना, अंदर लेना बाहर लेना, तो वो लंग्स होता है, और लंग्स कहाँ होते हैं, रिब केज के अंदर होते हैं लंग्स और हार्ट, ठीक है, तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है। रिब केज फॉर्म्स पार्ट ऑफ द बॉडी इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, द बॉडी इज सपोर्टेड बाय अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स कॉल्ड। बॉडी को जो सपोर्ट मिलता है वो एक फ्रेमवर्क है, हड्डियों का फ्रेमवर्क है, जिसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्केलेटन कहते हैं। जो हड्डियों का जो एक जाल है जिसके ऊपर पूरी बॉडी खड़ी रहती है, उसको हम स्केलेटन कहते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, द नी इज ए पाइवट लाइक। नी जो होता है, घुटना जो अपना होता है, उसमें कौन सा ज्वाइंट होता है, पाइवट लाइक ज्वाइंट कौन सा होता है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट, नन ऑफ दिस। तो पैर का जो भी कोई भी ज्वाइंट अगर एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अप एंड डाउन, तो वो हिंज ज्वाइंट होता है। अप एंड डाउन जो भी मूवमेंट होता है वो हिंज ज्वाइंट से ही होता है। जैसे एक ही डायरेक्शन में होगा, आगे पीछे, जैसे कि अपना डोर होता है ना, डोर, दरवाजा जो कब्जा लगा होता है, हिंज बोलते हैं उसको, हिंज ज्वाइंट होता है दरवाजा, आगे पीछे खुलता है, ऊपर नीचे नहीं होता है, एक ही डायरेक्शन में टू एंड फ्रो होता है आगे पीछे, तो उसको हिंज ज्वाइंट बोलते हैं। अपना नीज घुटने भी वैसे ही काम करता है, आगे पीछे, ठीक है, उसको गोल नहीं घुमा सकते हैं। जहाँ पे गोल राउंड जिसका मूवमेंट होगा, राउंड गोल, वो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है। तो यहाँ पे क्या है, नी का पूछ रहे हैं, नी में हिंज ज्वाइंट होता है, करेक्ट आंसर इज सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, डैश इज फाउंड विद इन ऑल मूवेबल ज्वाइंट्स व्हिच मेक मूवमेंट इजियर। जितने भी अपने ज्वाइंट्स हैं हड्डियों के अंदर, जितने भी ज्वाइंट्स है, वहां पे एक चीज होता है, केमिकल टाइप का चीज होता है, जिसकी वजह से हमारा मूवमेंट इजी होता है, ठीक है। वो जब एज ज्यादा होता है आदमी, जब एज बढ़ता है, बूढ़ा होता है आदमी, तो वो जो होता है केमिकल वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो उसका सही कार्टेज तो है उसका नाम, लेकिन ये स्पेलिंग आपके तीनों के स्पेलिंग में से एक स्पेलिंग सही है, कार्टिलेज, CARTILAGE, कार्टिलेज बोलते हैं, ठीक है। कार्टिलेज बोलते हैं जो केमिकल होता है जिसकी वजह से मूवमेंट इजी होता है, ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, डैश इज द लार्जेस्ट बोन इन आवर बॉडी। अपने बॉडी के अंदर सबसे बड़ा बोन कौन सा होता है, फीमर बोन होता है।
फीमर बोन कहाँ के बोन को बोलते हैं? थाइज के जो बोन होते हैं, थाइज, थाइज के अंदर जो बोन होता है उसको फीमर बोन बोलते हैं, फीमर, और वो बॉडी का सबसे बड़ा बोन होता है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, द हॉलो केस इन स्कल कॉल्ड डैश विच प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। ठीक है, हॉलो केस जो है स्कल के अंदर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? जो कि ब्रेन को बचाता है, उसको हम क्रेनियम बोलते हैं, क्रेनियम। ठीक है, क्रेनियम वर्ड है, क्रेनियम विच प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। हॉलो केस जो होता है, हॉलो केस को हम स्कल बोलते हैं। ठीक है, हॉलो केस को स्कल बोलते हैं, और स्कल के अंदर क्रेनियम होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को। ठीक है, करेक्ट आंसर इज क्रेनियम। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, स्पॉन्जी इनर लेयर कॉल्ड डैश बोन विच इज लाइटर कंपेयर टू कॉम्पैक्ट बोन। ये वही क्वेश्चन है, ऊपर कॉम्पैक्ट बोन था, जो हड्डी के बाहरी हिस्से को कॉम्पैक्ट बोन बोलते हैं, और अंदरूनी जो हिस्सा होता है, अंदर का हिस्सा होता है, वो स्पॉन्जी इनर लेयर बोलते हैं उसको। उसका असल नाम क्या है? ट्रेबेकुलर कंसिलस बी। ये ट्रेबेकुलर, वो इनर पार्ट को हम ट्रेबेकुलर बोलते हैं, आउटर पार्ट को जो कॉम्पैक्ट हार्ड होता है उसको कॉर्टिकल बोलते हैं, कॉर्टिकल ट्रेबेकुलर। ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, द स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ डैश बोन्स। बताया मैंने अभी ऊपर, स्केलेटल सिस्टम यानी स्केलेटन का जो होता है, जो एक इंसान के स्केलेटन के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं। अगर चाइल्ड नहीं बोला है तो आपको 206 पे ही टिक करना है। अगर चाइल्ड जब बोलेगा तो 300 पे टिक करना है। यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला है तो आपको 206 ही मान के चलना है कि वो एडल्ट ह्यूमन बीइंग के बारे में पूछ रहा है। तो स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स। क्वेश्चन नंबर 30 नाउ, द स्मॉलेस्ट बोन इज स्टेप्स विच इज प्रेजेंट इनसाइड आवर डैश। सबसे छोटा जो हड्डी होता है वो, उसका नाम है स्टेप्स। इसको भी याद रखना है आपको। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। स्टेप्स, द स्मॉलेस्ट बोन इज स्टेप्स। मैंने इजी के लिए आपसे ये पूछा है कि ये बोन आपके किस बॉडी पार्ट में होता है? नोज में होता है, आई में होता है, ईयर में होता है, या टोज में होता है? कहाँ पे होता है? तो ये ईयर में होता है। कान के अंदर एक हड्डी होती है जो सबसे छोटी, जो बॉडी की सबसे छोटी हड्डी होती है वो कान के अंदर होती है, जो बैलेंस करता है आपके, आप चलते हैं, वो सुनने के लिए भी काम आता है और बैलेंस करता है, आपके मूवमेंट को बैलेंस करता है। ठीक है, ईयर के अंदर होता है ये स्टेप्स। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 31, मसल्स आर सॉफ्ट फ्लैशी बट स्ट्रॉन्ग टिश्यूज दैट आर अटैच्ड टू द बोन्स बाय टफ बॉन्ड्स कॉल्ड। जो मसल्स होते हैं वो फ्लैशी होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लेकिन टिश्यू जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है वो। ठीक है, वो अटैच होता है बोन से। बोन से कैसे अटैच होता है? चिपका हुआ रहता है बोन से। तो वो किस चीज से चिपका रहता है? उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? टफ बॉन्ड होता है वो, उसको क्या नाम है उसका? तो यहाँ पे फेविकॉल दिए है, टेंडन्स है, एवेंडन, एनाबॉन्ड है, बैंडन्स है। तो इनमें से एक आंसर सही है, आंसर नंबर बी, टेंडन्स उसका नाम है। टेंडन्स, उस बॉन्ड को हम टेंडन्स बोलते हैं जिससे मसल्स और हड्डी आपस में चिपके रहते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 32, डैश प्रोवाइड्स ए प्रोटेक्टिव केस फॉर द ब्रेन एंड सपोर्ट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द फेस। क्या चीज? लिम्स, बोन्स, स्कल, स्केलेटन। इनमें से कौन सी चीज जो है वो प्रोवाइड करती है प्रोटेक्टिव केस ब्रेन के लिए, दिमाग के लिए? प्रोटेक्टिव केस, दिमाग की हिफाजत के लिए एक केस प्रोवाइड करती है, और हमारे चेहरे को सपोर्ट भी देती है, चेहरे के स्ट्रक्चर को एक सपोर्ट भी देती है। तो क्या है वो? स्कल है, सिंपल है। स्कल जो होता है वो ब्रेन को प्रोटेक्टिव केस भी देता है और हमारे चेहरे को एक नक्शा भी देता है, ऐसा स्ट्रक्चर भी देता है स्कल। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, डैश इज जंक्शन वेयर 2 और मोर बोन्स मीट। जहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा बोन्स मिलते हैं उस जंक्शन को क्या बोलते हैं? हम ज्वाइंट्स बोलते हैं, ज्वाइंट्स। बोन्स, स्कल, टेंडन्स नहीं बोलते, ज्वाइंट्स बोलते हैं। ज्वाइंट इज द जंक्शन वेयर 2 और मोर मसल्स, 2 और मोर बोन्स मीट।
Now question number 34. This type of joint moves only in one direction. इस टाइप का ज्वाइंट सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करता है, वो है हिंज ज्वाइंट. आंसर इज हिंज ज्वाइंट. ठीक है, अगर चारों तरफ गोल घूमने वाला ज्वाइंट कौन सा होता है? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट. नाउ क्वेश्चन नंबर 35, लास्ट क्वेश्चन. डैश आर डेलिकेट बोन्स दैट एनक्लोज एंड प्रोटेक्ट द चेस्ट कैविटी वेयर ऑर्गन सच एज हार्ट. ठीक है, तो ये कौन सा है, क्या है? स्केलेटन, लिम्स, स्कल, रिब्स. पूछ रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स. डैश आर द डेलिकेट बोन्स. कमजोर मतलब हल्के कमजोर. डेलिकेट मीन्स होते हैं नाजुक. डेलिकेट मीन्स होता है नाजुक. नाजुक बोन्स होते हैं जिसके अंदर चेस्ट कैविटी बनता है और जहाँ पे हार्ट होता है. तो वो नाजुक बोन्स का क्या नाम है? वो है रिब्स. रिब्स के अंदर हार्ट होता है. रिब केज होता है ना, उसके अंदर ही हार्ट और लंग्स होते हैं. ठीक है, आंसर इज डी. So this was the 35 most important questions. This was first part of EVS in my channel. अगर ये पहला पार्ट है EVS का, इसमें मैंने साइंस लिया है. एग्जैक्ट EVS नहीं है, ये साइंस का पार्ट है. EVS भी आएगा आगे. तो ये EVS के 2 चैप्टर से लिया मैंने, प्लांट्स, और पहला चैप्टर था प्लांट्स और दूसरा चैप्टर है बोन्स एंड मसल्स. ये 2 चैप्टर्स के ये 35 क्वेश्चन है. इसको आप लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए. इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके टेस्ट में. ठीक, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए क्या और अच्छा कर सकते हैं इसमें, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. गुड बाय, हैव अ नाइस डे.